नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं सचिन कुमार और आज आपके बीच बहुत ही गंभीर विषय लेकर आया हूं। मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों को कैसे समझें। इस पर विशेष जानकारी लेने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है शहर की जानी मानी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता को। डॉक्टर सरिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे परिभाषित करें। क्या है मानसिक स्वास्थ्य? मानसिक स्वास्थ्य से हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारी मानसिक यानी मेंटल, इमोशनल, सोशल से रिलेटेड होता है और यह निर्धारित करता है कि हम स्ट्रेस से अपने आप को कैसे निपटें या अपने आप को दूसरे से कैसे जोड़ें और निर्णय कैसे लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने की क्षमता से होता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह जीवन की चुनौतियों और अवसरों का सामना अच्छे से कर सकता है। इससे हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है। जी, आपने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य जो है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार करने की क्षमता, जो कुशलतापूर्वक जी रहे हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी जागरूकता है? भारत में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की स्थिति अब तक उतनी संतोषजनक नहीं रही है। कहने का मतलब है कि आज भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के लोग अवेयर नहीं है। अगर अवेयर हैं भी तो उसके प्रति उतनी उत्सुकता नहीं दिखाते। जिस तरह से शारीरिक रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाना, लेकिन उस तरीके से मानसिक परेशानी की वजह से डॉक्टर के पास चले जाना ये बहुत कम है। और अगर जाते भी हैं तो उनकी पूरी इलाज नहीं कराते हैं। तो एक तो लोग इससे भी पूर्वाग्रहित हैं या कह सकते हैं कि बहुत सारे टैबूज से बंधे हुए हैं कि नहीं, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो गया है तो दैट मीन्स कि वो पागल हो गया, एक वर्ड है। बट ये आज के दिन में इन सब चीज़ों की इतनी सारी जागरूकता अभियान चलाई गई है। लोग बार बार ये कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से शारीरिक बीमारी उसी तरह से मानसिक बीमारियां भी होती है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं रहेंगे। एक सर्वे के अनुसार भी देखा गया है कि 7 से 10% जो आबादी है हमारे भारत की, वो किसी न किसी मानसिक समस्या से पीड़ित होते हैं और यही समस्या धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती है और वो मानसिक बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती है। तो मानसिक बीमारी में कन्वर्ट ना हो इसके लिए जागरूकता की बहुत ही आवश्यकता है और समाज के लोगों में मानसिक बीमारी को ना लेकर के पहले आप अपने आप को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सोचें। अगर आपका मन स्वस्थ है तो तन स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ है तो मन स्वस्थ रहेगा। हम लोग कहते भी हैं, बट हम लोग मन को स्वस्थ नहीं करते हैं, तन को स्वस्थ करने में लग जाते हैं। लेकिन एक बात समझने की आवश्यकता है कि तन को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका मन स्वस्थ रहे। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर एक मानसिक बीमारी पागलपन नहीं है, तो जागरूकता की बहुत आवश्यकता है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे मानसिक बीमारियां हैं जो ज़्यादातर पाई जाती हैं। ऐसे कौन कौन से मानसिक विकार हैं? सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन है, हम लोग बोलते हैं एंजाइटी, डिप्रेशन। ये वर्ड जी लोगों के जहन में है जी जी। कि किस क्या हुआ तो एंजाइटी हो गया है उनको, वो बच्चा पे किस चीज़ में प्रॉब्लम में था तो डिप्रेशन हो गया है। शब्द का प्रयोग हम लोग बहुत आसानी से सुन लेते हैं, कर भी लेते हैं, बट उनके बारे में हम लोग बहुत ध्यान से नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअल में डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है, ओसीडी क्या है, सिजोफ्रेनिया क्या है, पैरानॉइड क्या है, ईटिंग प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज़ों को अगर हम एक साइकोलॉजिस्ट के तरह से हम समझाने की कोशिश करें तो इसको बहुत ही गंभीरता से समझना पड़ेगा। अवसाद में क्या होता है, यानी डिप्रेशन में क्या होता है, उसके लक्षण क्या हैं। जी अगर हम लक्षण अच्छे से जान जाएंगे तो अगर हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं तो उनको हम बता सकते हैं कि ये डिप्रेशन में है, इनको डॉक्टर की आवश्यकता है, इनको साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है।
बट हमको उस लक्षण को समझने में ही बहुत समय लग जाता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारी बीमारियां हैं और वो अलग अलग हैं। सबके लिए विशेषज्ञ से जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। आप डॉक्टर से संपर्क करें तो ये पता चलेगा कि किस प्रकार की बीमारी है। तो आपने लक्षणों की बात कही, एक जनरल लक्षण, जो सामान्य लक्षण क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि आसपास के लोगों को, घर परिवार के लोगों को पता चले कि यह एक मानसिक बीमारी और इसे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी है। बात बात में घबरा जाना, ये पहला लक्षण होता है मानसिक रोग में। अगर उसको डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है तो वो पहले उसके अंदर में घबराहट और चिंता सबसे पहला लक्षण होता है। और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन हो जाना, कुछ जी। बोल भी रहे हैं तो वो अच्छे से नहीं सुन करके उन पे रिएक्ट कर जाना, कोई भी काम में अपने आप को केंद्रित नहीं कर पाना, खाने की आदतों में भी बदलाव हो जाता है, सोने की आदतों में किसी को बहुत जल्दी नींद नहीं आती है, वो रात के 3 बजे 4 बजे सोते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है मानसिक रोगों के लिए। जी। कोई छोटी सी भी बात हुई उसके लिए अंदर से एक डर यानी इनसिक्योर्ड हो जाते हैं, उनको अंदर की सिक्योरिटी खत्म हो जाती है। और बात बात पे दूसरे पे शक करना कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, या कुछ सामान को उन्होंने कहीं पे रखा तो उसको रख करके भूल जाने वाली बात, ये अच्छा। सारी चीज जो लक्षण है ये मानसिक विकार या मानसिक डिसऑर्डर के तरफ हमको लेके जाते हैं। जी, तो क्या इसकी शुरुआत स्ट्रेस से मानी जा सकती है? बिल्कुल सही कहा। अगर हम रोज के दिनचर्या में अगर हम 10-15 मिनट भी स्ट्रेस में रहते हैं और उस स्ट्रेस के लिए कुछ भी नहीं करते हैं हम, तो ये बहुत ज़्यादा संभव है कि तनाव से हम भूल सकते हैं, यानी स्ट्रेस से हमें भूलने की आदत लग सकती है। मान लीजिए एक दिन में उनको अगर 25 मिनट वो स्ट्रेस में रहे और उसका उन्होंने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, फिर दूसरे दिन तीसरे दिन इस तरह से कर करके उनका स्ट्रेस बढ़ता चलेगा। एक टाइम में ऐसा आएगा कि वो स्ट्रेस की वजह से अपने आप को उदास महसूस करने लगेंगे और वो कोई सामान कहाँ रखा है या क्या बात कहनी थी किसको या उनके अंदर में क्या बात चल रही वो धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं। इसमें कहते हैं ना कि केमिकल डिसबैलेंस्ड हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस होने लग जाता है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है उस तरह से उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो वो रिएक्शन में भूलने की बीमारी या कुछ ऐसी छोटी छोटी बीमारी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। जी, काफ़ी बीमारियों की आपने चर्चा की, उसमें से एक आम बीमारी ओसीडी का जिक्र हम करना चाहेंगे यहाँ पर। ये क्या है? ओसीडी ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर। अब इसके भी बहुत सारे टाइप हैं, उस टाइप में हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन जी। कॉमन टाइप जो है जी, आम जीवन में हमें जो दिखता है। हाथ धोने की जो बीमारी है वो सबसे ज्यादा आज के दिन में है। जिनको भी ये, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनको भी ये बीमारी होती है तो उनको ये लगता है कि मेरे हाथ में गंदगी बैठी हुई है। वो गंदगी हाथ में नहीं बैठी है, उनके मन के अंदर में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है जिसकी वजह से उनको लगता है कि मैं हाथ को साफ कर लूँगा तो वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है और ये हैबिट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इसको हम लोग ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर में लेके आ जाते हैं। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे ताला को बंद किया, उनको फील होता है कि शायद ताला बंद नहीं हुआ है, फिर उनको बार बार चेक करेंगे। अगर रूम के अंदर में वो निकल रहे हैं तो उनको लगेगा पैर में गंदगी है, तो बार बार पैर को उस डोरमेट से रगड़ते रहेंगे और फिर वो अंदर घुसेंगे, फिर लगेगा कि नहीं पैर में तो गंदगी रह ही गई है। तो ये सारी चीज़ें ओसीडी के लक्षण हैं और समय रहते अगर इस पर काम नहीं किया गया तो ये बहुत भयानक रूप ले लेती है और उसकी वजह से कई बार सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाते हैं और ज़्यादातर फीमेल में ये होने की संभावना है। जी, सुसाइडल टेंडेंसी की बात आप कर रहे हैं जो आजकल के युवाओं में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो स्ट्रेस ही होता है, जी। बट स्ट्रेस से एंजाइटी, एंजाइटी से डिप्रेशन, डिप्रेशन से साइकोटिक के तरफ हम जाते हैं तो ज़िंदगी से बहुत निराशा हो जाती है और जीने की इच्छा खत्म होने लग जाती है। या फिर किसी चीज़ में आप फेल्योर हो गए हैं, जैसे आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दिया और उसमें आपने compete नहीं कर पाए, जिसके वजह से आपके अंदर में एक फीलिंग्स आ गई कि मैं अब इस दुनिया में रह के ही क्या करूँगा, तो उस जगह पे उनके सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कई बार सुसाइड कर भी लेते हैं। ज़्यादातर युवाओं में ये देखा गया है। बट घर के अंदर में जो आज हमारे सामाजिक स्थिति है उसमें महिलाओं की भी संख्या इसमें बढ़ती जा रही है। जी। और देखा जा रहा है कि अपनी बातों को वो रख नहीं पाती हैं घर के अंदर में।
जो भी वो करती हैं काम, उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ना उनके हस्बैंड से मिलता है, ना उनके फैमिली मेंबर्स जो भी उनके साथ रहते हैं। तो वो इस बात को बार बार सोचने के कारण डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन की वजह से उनको ये फीलिंग्स होता है कि आज के दिन में मुझे अब कोई समझने वाला नहीं है, तो मैं इस दुनिया में रह करके क्या करूँगी। तो जिसकी वजह से भी उनके अंदर में ये फीलिंग्स आती है, और वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। इम्प्लीमेंट में कई बार वो गलत गलत, जैसे अपने ऊपर में तेल को छिड़क लेना, या चाकू से कुछ काट लेना, जो भी घर के अंदर में उस तरह के वस्तु रहते हैं उनके ऊपर उनका बहुत ध्यान जाता है, और उसके थ्रू अपने आप को हार्म कर लेती हैं। तो ये घटनाएं आज के दिन में मानसिक तनाव की वजह से बढ़ता जा रहा है। जी, तो हम पाते हैं कि मानसिक तनाव या स्ट्रेस जो है वो मूल कारण में पाया जा रहा है। जो इतनी बातचीत हुई उसमें सबसे पहला कारण स्ट्रेस ही है, जो कहीं न कहीं हमें मानसिक बीमारी की ओर ढकेल रहा है और हम मजबूर हो जाते हैं। वो अंत जो है उसका सुसाइडल टेंडेंसी में हम कह सकते हैं कि सबसे बुरा परिणाम वहाँ परिलक्षित होता है। तो इन तमाम बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य बना रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे उपाय हैं। सबसे तो है बड़ी बात कि आप पॉजिटिव सोचें, यानी सकारात्मक सोच आपके अंदर में होनी चाहिए। जी। बहुत लोग मुझसे आके कहते हैं कि मैम कैसे मैं 2 दिन में सकारात्मक सोच ले आऊँ, मेरे घर के अंदर में पूरी निगेटिविटी है। मैं एक अगर पॉजिटिव हो भी जाती हूँ तो घर के लोग उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट मैं उनको कहती हूँ कि नहीं, आप कर सकते हैं। फिर समय पे आपका सोना खाना, मतलब आप रूटीन लाइफ जिए। आप एक दिन पहले ही सोचें कि मुझे कल को क्या करना है। जी। आपकी जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को खुश रख सकें, खुश हो सकें, या आसपास के माहौल में ऐसा देखें कि जहाँ पे थोड़ी सी आपको खड़ा होने से, बैठने से, सुनने से खुशी मिलती है। यानी आपकी हॉबीज़, जो आप, जैसे आप किसी को टीवी देखना बहुत पसंद है, किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, तो जो चीज़ में आपका दिल लगता है, मन लगता है, जिससे आप अपने आप को खुश कर सकती हैं, उन चीज़ों पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करें। और समय समय पे, कई बार अगर आप कुछ अच्छा कर रही हैं तो लोगों से अपने बारे में पूछें, क्योंकि एप्रिसिएशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है आज के दिन में। हम काम बहुत सारा चीज़ करते हैं बट हमको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो लगता है कि मैं इस समाज में कुछ भी नहीं हूँ। और थोड़ी थोड़ी जगह पे जा कर के आप, जैसे समाज में जुड़ना, या कोई ऐसे चीज़ों में, एक्टिविटी में भाग लेना जिससे आपको लगे कि नहीं, मेरी भी कोई अस्तित्व है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा मेंटल लेवल अच्छा हो जाएगा, और हम अपने आप को खुश रख पाएंगे। अल्टीमेट हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें। अगर खुशी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली इन सब चीज़ों से आप नहीं जूझेंगे। बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए कि मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखें। खुश रहना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए समाज में अपनी भागीदारी को बढ़ाएं, और समाज से भी ये अपील है कि ऐसे लोगों की अगर आप पहचान करते हैं तो विशेषज्ञ के पास ले जाएं, और समाज का भी बहुत बड़ा रोल है कि ऐसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें अकेला ना छोड़ें। तभी उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बना रहेगा और खुशहाली परिवार में, समाज में रहेगी। तो डॉक्टर सरिता, आप हमारे स्टूडियो में आई और मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे श्रोताओं के साथ साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।